नमस्कार दोस्तों, जैसे क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। जानता हूं आप लोग अच्छे तो बिल्कुल नहीं होंगे, परेशान ही होंगे एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि रेलवे ने जो एएलपी 2024 का एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। और जैसे इन दिनों अभी डेली कुछ ना कुछ रेलवे के रिगार्डिंग रेलवे पे जो निगेटिव खबर आ रही है कि कभी वहाँ ट्रेन दुर्घटना हो गई, कभी वहाँ ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, कभी वो ट्रेन पटरी से उतर गई, कभी ये ट्रेन बीच से ही हट गई। तो इस तरह से जो रेलवे मान सकते हैं अभी निगेटिविटी से गुजर रहा है, या जो रेलवे की वैकेंसी 5 वर्षीय योजना हो गई है, ये बहुत ही मान सकते हैं दुखद खबर है, या दुखद मान सकते हैं अभी स्थिति है। और जो अभी हमारे रेल मंत्री हैं, जो इस पे कुछ नहीं कर रहे हैं या गोल मोल बातें करते हैं कि वैकेंसी हर साल आएगी, 1 साल में कंप्लीट होगी। और जिस तरह से एसएससी है जो वैकेंसी को टाइमली कंप्लीट कराने पे लगी हुई है, जो वैकेंसी उन्होंने दी, फॉर्म है जो लिमिटेड टाइम में भराया गया, और एग्ज़ाम डेट भी अब धीरे धीरे करके सभी एग्ज़ाम का एसएससी का आ रहा है। एएलपी का कुछ भी एग्ज़ाम का अता पता नहीं है, एग्ज़ाम कब होगा। इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या अभी एएलपी एग्ज़ाम में क्या संभावना है, कब तक हो सकता है, क्या एग्ज़ाम दिसंबर से पहले होगा या दिसंबर के बाद ही होगा। तो यदि आप लोगों ने एएलपी 2024 का अपना फॉर्म अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। जैसा कि आप सभी इस एएलपी 2024 के टेंटेटिव टाइमलाइन, टेंटेटिव एग्ज़ाम कैलेंडर से अवगत होंगे। इस एग्ज़ाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो आपका CBT 1 एग्ज़ाम है वो जून से लेकर के अगस्त के बीच में कंडक्ट कराने की बात कही गई थी। CBT 2 एग्ज़ाम है जो सितंबर 2024 में, साइको एग्ज़ाम है जो नवंबर में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिसंबर में, और नई वैकेंसी है जो जनवरी 2025 में यहाँ पे जारी करने की बात कही गई थी। लेकिन ये जो एग्ज़ाम कैलेंडर है पूरी तरह से फेल हो चुका है। CBT 1 एग्ज़ाम है जो जून से लेकर के अगस्त के बीच में नहीं कंडक्ट कराया गया और नहीं ये कंडक्ट कराया जाएगा। CBT 2 एग्ज़ाम है जो सितंबर 2024 में लेने की बात कही गई है। जब CBT 1 एग्ज़ाम ही नहीं हुआ तो CBT 2 कैसे होगा, और ये सितंबर में भी नहीं लिया जाएगा, और साइको भी आपका नवंबर में नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी दिसंबर में नहीं होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने 13/8/2024 के डेट में ये नोटिस निकाला है, जिसमें आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, द कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट द मल्टीटास्किंग स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2024 फ्रॉम 30 सितंबर 2024 से 14 नवंबर 2024, यानी 30 सितंबर से लेकर के 14 नवंबर तक ये एग्ज़ाम एसएससी एमटीएस का चलेगा। इससे पहले आप लोग देखिए जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है वो 9 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक चलेगा। अब एसएससी के एग्ज़ाम से रेलवे के एग्ज़ाम में क्या संबंध है, आप लोग ये यहाँ पे जानना चाह रहे होंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो एसएससी का एग्ज़ाम है या जो रेलवे का जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, वो दोनों टीसीएस ही है। यानी टीसीएस ही एसएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और टीसीएस ही रेलवे का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। और टीसीएस जब इन सभी डेट में एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, यानी सितंबर का पूरा शेड्यूल फुल है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे जब एमटीएस का एग्ज़ाम नवंबर यानी कि 14 तक चलेगा तो अक्टूबर पूरा फुल है, और नवंबर भी आप लोग देख सकते हैं 14 तक फुल है। यानी टीसीएस है जो पूरी तरह से एग्ज़ाम एसएससी के कंडक्ट कराने में बिजी है। और जब एसएससी सीजीएल का जब मान सकते हैं लगभग 37 लाख 38 लाख बच्चा एग्ज़ाम देगा, उसके अलावा जो यहाँ पे एमटीएस का लगभग मान सकते हैं 57 लाख फॉर्म भरे गए हैं। जब ऑल ओवर इंडिया में इतने एग्ज़ाम चलेंगे तो क्या कोई भी सेंटर मान सकते हैं खाली रहेगा? जब 57 लाख या 38 लाख बच्चा यानी एक साथ एग्ज़ाम देगा ऑल ओवर इंडिया में, तो क्या मान सकते हैं जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो खाली रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो आप लोग मान के चलेंगे यहाँ पे कि 14 नवंबर तक यहाँ पे जो मान सकते हैं एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, 14 नवंबर तक आपका असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी का एग्ज़ाम होने की कोई उम्मीद नहीं लग रही है। और रेलवे ने अभी अपना जो सिटी इंटीमेशन है, एग्ज़ाम डेट है, वो भी अभी जारी नहीं की है।
तो रेलवे बिल्कुल अभी सो रही है। रेलवे कुछ भी यदि मान सकते एग्जाम के रिलेटेड कुछ निकालेगी तो पहले मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से मान सकते हैं परमिशन लेगी, लंबा यानी प्रोसेस होता है, तो ये अभी समय लगने वाला है। ये भी हो सकता है कि जो रेलवे ने बोला है कि नई वैकेंसी हम लोग जनवरी 2025 में निकाल देंगे, ये जनवरी 2025 तक CVT 1 ही एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाएँ, या वो भी नहीं हो सकता है। क्योंकि रेलवे का आप लोग हिस्ट्री देख सकते हैं, एक वैकेंसी 4 साल 5 साल ना खींच जाए तो रेलवे का वो वैकेंसी ही नहीं हुआ। यानी ये प्रूफ है कि रेलवे का वैकेंसी आएगा तो 4 साल 5 साल में वैकेंसी खींचेगी ही खींचेगी। NTPC का देख लीजिए, ग्रुप डी का देख लीजिए, तो ये अभी स्थिति हो गई है। और हमारे जो मान सकते हैं रेलवे के अधिकारी हैं, मंत्री हैं, इस पे मान सकते हैं गोल मटोल बातें करेंगे। अब इस पे आप लोग का क्या कहना है, क्या विचार है, क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।